स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये वीडियो छोटी है पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक ऐसी बात जो हम हमेशा सोचते हैं और उस चीज़ को सोच सोच कर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरों के लिए बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो घर हो हमारा, हमारा ससुराल हो, हमारा पीहर हो या फिर हमारी जॉब स्पेस। कहीं पर भी हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा उनके हिसाब से बेस्ट बने। लेकिन अगर हम ये चीज़ छोड़कर इस चीज़ को सोचें कि हम जैसे पहले थे, यानी आप हमेशा खुद से बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपनी तुलना पहले वाली मैं से कीजिए। मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और आप में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सबसे पहला तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा इस थॉट का। दूसरा ये कि जब आप अपने बारे में ही सोचना शुरू करेंगे और अपने से कंपटीशन लगाएंगे तो दूसरों से तुलना करने का समय आपको मिलेगा ही नहीं और दूसरों की बेस्ट पाने की उम्मीद आपको नहीं रहेगी और इस चक्कर में आप हमेशा अपने आप को ही डेवलप करते जाएंगे, खुद के विकास पर ध्यान दे पाएंगे और आप देखेंगे जब मैं पहले ऐसी थी तो अब मैं कैसी हूँ। तो ये थॉट एक रिलैक्सिंग थॉट है। अगर आप इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। लाइफ के उस चैलेंजिंग मोड़ पर जब मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, तो उस समय अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप खुद का साथी बनिए, खुद को सपोर्ट कीजिए। खुद को दूसरों की नज़रों में बेस्ट बनाने की बजाय खुद का बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप खुद की अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरों के सामने खुद को खुद ही नीचा समझ रहे हैं या आप मान रहे हैं कि मैं इनके लायक नहीं हूँ या इनसे बहुत कम हूँ, नीचे हूँ, तो फिर आप खुद की जब आप रेस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं तो दूसरे आपकी रेस्पेक्ट क्यों करेंगे। तो ये थॉट आपको हमेशा एक प्रैक्टिकल अनुभव देता है और एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग देता है कि हाँ, मैं अगर मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं खुद के लिए खुद खड़ी हूँ या खुद के लिए खुद खड़ा हूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रखने से हमें एक ऐसा थॉट मिलता है, एक ऐसा अनुभव मिलता है जिससे हम आजकल जो ये बीमारी फैली हुई है हार्ट अटैक की या फिर डिप्रेशन की बीमारियां, तो ये बीमारियां हुई क्यों हैं? स्ट्रेस की वजह से हुई है। इस स्ट्रेस को ही हम भूलना शुरू कर देंगे और खुद के ही डेवलपमेंट में ध्यान देंगे तो हम खुश रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पहले का समय कितना अच्छा था। आप 90 या 2001 तक का समय जो था, एक ऐसा टाइम था। उस समय को इतना ज़्यादा जो है ये परेशानियां नहीं थी और इतनी भाग दौड़ भी नहीं थी लाइफ में, लेकिन लोग फिर भी खुश रहते थे। और आज सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है। ये सब कारण, ये रीज़न यही है कि लोगों के पास बहुत सारी साधन है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो दुखी हमेशा इस चीज़ पर है, दूसरों से तुलना करने पे लगा हुआ है कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। मतलब हम खुद को नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ पर थे और अब कहाँ पर आ गए हैं, बल्कि दूसरों से खुद को रिलेट करके और अपना मन, अपना हर चीज़ को हम दुखी करते जा रहे हैं। खुद को तो दुखी कर ही रहे हैं और अगर हम दुखी हैं तो हमारा परिवार भी दुखी ही रहेगा। क्योंकि एक दुखी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को दुखी कर सकता है, सुखी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुश हैं, आप हमेशा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो लोग भी खुश रहते हैं। जो भी आपसे जुड़े हैं उनको भी एक पॉजिटिव थिंक मिलती है, पॉजिटिव थॉट मिलता है हमेशा खुश रहने का।
तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। और अगर आगे बढ़ने का कोई रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ, मेरा ये आपसे वादा है कि कभी दुखी तो आप नहीं रहेंगे। हमेशा जो इंसान पैसा पैसा करता रहता है वो कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति ने पैसे ही कमाए हैं, खुशियाँ नहीं कमाई, व्यक्ति नहीं कमाए। अगर आप भी पैसे पैसे में लगे हैं या यही सोचते जा रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो फिर आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। लेकिन अगर एक तरफ वो व्यक्ति जो हमेशा संतुष्ट रहता है और उसको इस बात की संतुष्टि है कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो बेस्ट दिया है और इतना मेरे लिए इनफ है। चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।